नमस्कार। आज हम अमरावती स्तूप की शिल्पकला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस समय उत्तरी भारत में गांधार शैली का और कुषाण कालीन मथुरा शैली का दौर था, उसी जमाने में दक्षिणी भारत में एकाध बड़े ही महत्वपूर्ण प्रस्तर शिल्प का निर्माण हो रहा था। दक्षिण में चेन्नई प्रांत में कृष्णा नदी के किनारे गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान पर 200 ईसा पूर्व आंध्र नरेशों का शासन था। आंध्र नरेशों द्वारा यहाँ बड़े बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था। यह विशाल स्तूप संगमरमर पत्थर से बनाया गया था। इसका निर्माण कार्य 250 ईस्वी तक निरंतर हुआ था। इस स्तूप का व्यास 108 फुट था तथा यह दोहरे शिला फलकों से आवृत किया गया था। यहाँ की परिवेष्टनी, जो कि ऊंचाई में 13-14 फुट थी तथा इसकी लंबाई 600 फुट से अधिक रही थी। इसका निर्माण भी सांची तथा भरुच की भांति काष्ठ की परिवेष्टनी का प्रतिरूप ही है। इस परिवेष्टनी में स्तंभ, सूची तथा उष्णीष बनाए गए हैं। अमरावती स्तूप का प्रत्येक पाषाण अर्थात संपूर्ण परिवेष्टनी, तोरण तथा अंड को भली भांति कलात्मक उकेरियों से सुसज्जित किया गया था। इस क्षेत्र का अधिकतर प्रस्तर शिल्प कोलकाता तथा लंदन संग्रहालय और मद्रास म्यूजियम में सुरक्षित हैं। मूल स्थान पर अब प्रायः कुछ नहीं बचा है, उसका रूप नष्ट हो गया है। इस स्तूप के अभिलेख मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में हैं। उनमें अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक तथा स्तूप का नाम महाचैत्य था। खोज अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय अंग्रेज विद्वान कर्नल मैकेंजी को है, जिन्होंने सन 1797 में इस स्तूप को ध्वंस अवस्था में देखा था, क्योंकि स्थानीय राजा ने इसके शिलापद महल और नगर के निर्माण के लिए हटा दिए, जिससे बहुत सी मूर्तियां नष्ट हो गई। अमरावती स्तूप की कला अमरावती की कला भक्ति भावनाओं से भरी है। जहाँ बुद्ध के चरण चिन्ह के सामने उपासिकाएं नत हो रही हैं, देखते ही बनता है। कहीं कहीं हास्य रस के दृश्य हैं। अलंकारिकता तो सर्वत्र व्याप्त है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में आरंभ हो गया था। वह यह कार्य कई वर्षों तक चला। ईस्वी सन के पश्चात परिवेष्टनी का निर्माण हुआ। इस समय बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी थी, अतः यहाँ हीनयान और महायान दोनों का प्रभाव है। भगवान बुद्ध को प्रतीक चिन्ह एवं मानव मूर्ति दोनों रूपों में प्रदर्शित किया है। बुद्ध पूजा के दृश्यों में बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं जातक कथाओं का शिल्पांकन मुख्य रूप से हुआ है। यहाँ पर जातक कथाओं का उत्कीर्णन अधिक नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं यहाँ पर प्रतीक तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा के द्वारा प्रदर्शित की गई है। स्तूप के चबूतरे पर बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। संगमरमर के कारण इन प्रस्तर खंडों पर श्रेष्ठ कौशल पूर्वक खुदाई करके प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। परिवेष्टनी के स्तंभ, सूची तथा उष्णीष अत्यंत कलापूर्ण ढंग की शिल्प कलाकृतियों से परिपूर्ण किए गए हैं। इन स्तंभों पर प्रतीकों का प्रदर्शन है। विभिन्न आकार की बुद्ध प्रतिमाएं तथा उपासकों के झुंड यहाँ पर बनाए गए हैं। सूचियों पे बने गोलाकार फलक पुष्प के रूप में चित्रों से भरे हुए हैं। उष्णीष लता पत्र पुष्प की प्रवाहित लहरों के द्वारा तालबद्ध हिलोर से सुशोभित हुए हैं। दक्षिण भारतीय कलाकार भारतीय कला शैली से पूर्णतः प्रभावित थे, अतएव अमरावती की कला शैली भी एकांगी नहीं है, अपितु यहाँ भी भारतीय दृष्टिकोण की समग्रता तथा भावनाओं का संपादन हुआ है। शुंग काल में सातवाहनों के द्वारा सांची में जिस मूर्ति कला को संरक्षण प्राप्त हुआ था, वह अमरावती में पूर्णता को प्राप्त हुई। इस शैली में बुद्ध की रूपाकृति को 2 रूपों में उत्कीर्ण किया गया है। पहले प्रकार की आकृतियां जो प्रथम शताब्दी तक ही सृजित की गई, इनमें बुद्ध का दाहिना कंधा खुला है, चीवर भारी है तथा इसमें समानांतर रेखाओं के द्वारा सिकुड़नें डाली गई हैं। इन्हें पीछे से भी उकेरा गया है।
दूसरे प्रकार की आकृतियों में दोनों कंधे ढके हुए हैं। यह गांधार का प्रभाव यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। सलवटें लहरदार हैं जो टखनों के पास आकर बहुत अधिक हो गई हैं। मथुरा शैली में बुद्ध की आकृतियों में चेहरे को गोल बनाया गया है, किंतु अमरावती में यह छोटा तथा लंबा बनाया गया है। सिर के बाल घुंघराले दिखाए गए हैं। यहाँ पर मूर्तियों को नक्काशी की भांति बनाया गया है। कहीं कहीं पर गहराई का भी प्रदर्शन किया गया है। यहाँ प्राचीर की ऊंचाई 14-15 फीट है, अतः बड़ी बड़ी मूर्तियों को तराशा है। सामान्यतः खड़ी मूर्तियां हैं जिनकी ऊंचाई करीब 6 फीट है। मूर्तियों में गंभीरता, उदासी तथा वैराग्य के भाव का सुंदर अंकन है। शरीर लंबा व छरहरा बनाया गया है। नारी आकृति में कोमल तथा लंबा शरीर बनाया गया है। यहाँ की मूर्तियों की पुरुष तथा नारी आकृतियों में पुष्टता और आकर्षण है। मानव आकृतियों के शरीर को लंबा और छरहरा बनाकर स्फूर्ति तथा सौंदर्य का प्रदर्शन किया गया है। नारी आकृतियों को कोमल और लंबा बनाया गया है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। यह कला भी सांची तथा भरूच की भांति आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर जीवन के उल्लास, आनंद पूर्वक उपभोग तथा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। इन मूर्तियों में जीवन की आभा स्पष्ट झलकती है। भक्ति भावना की भावपूर्ण प्रस्तुति, संपूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति अमरावती का आदर्श रही है। अमरावती की मूर्ति कला में सौम्य कोमलता, लंबे रूपाकारों की सौंदर्य अभिव्यक्ति तथा पूर्ण समर्पण की भक्ति भावना की त्रिवेणी का सुंदर समन्वय प्रवाहित हुआ है। प्रमुख शिल्प। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में अमरावती का निर्माण आरंभ हो गया था। इस कारण शुंगकालीन हीनयान प्रतीकों का सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। भगवान बुद्ध के जन्म प्रतीक हाथी को जिस रूप में यहाँ उत्कीर्ण किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इस दृश्य में एक प्रस्तर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग में प्रार्थना की जा रही है कि वे अवतरित हों। मध्य भाग में रथ पर हाथी को बाजे सहित ले जा रहे हैं तथा तीसरे भाग में माया देवी को स्वप्न लेते हुए उत्कीर्ण किया गया है। हाथी की आकृति शीर्ष पर है तथा इसके अतिरिक्त वृक्ष की पूजा की जा रही है। अति सुंदर कला कौशलपूर्ण स्तंभ पर चक्र को सुशोभित किया गया है। इस प्रकार वेदिका स्तंभ पर स्तूप को भी उत्कीर्ण किया गया है। अमरावती में संपूर्ण स्तूप को अनेक स्थानों पर प्रस्तर में उत्कीर्ण किया गया है। इस प्रकार मूल स्तूप के सौंदर्य को अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ पर 4 प्रतीकों हाथी, वृक्ष, चक्र तथा स्तूप के अतिरिक्त भगवान के चरण चिन्हों को भी सुंदर ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। कई स्थानों पर विस्तृत रूप से भगवान के भिक्षा पात्र को जुलूस के साथ प्रदर्शित देखते हैं। मध्य भाग में भिक्षा पात्र को टोकरी में रखकर एक मनुष्य जुलूस में समूह के साथ ले जा रहे हैं। एक दृश्य में माया देवी वृक्ष के सहारे खड़ी हुई हैं तथा गौतम शिशु के रूप में देवी की दाहिनी ओर से फिसलते दिख पड़ते हैं। इस संयोजन में दास दासियां तथा देवगण भी बनाए गए हैं। एक दृश्य में गौतम शिशु के विषय में शुद्धोदन दरबार में विचार करते हुए उत्कीर्ण किए गए हैं। महाभिनिष्क्रमण की घटना के दृश्य में गौतम को कपिल वस्तु छोड़कर जाते हुए दिखाया गया है। सिद्धार्थ अश्व पर आरूढ़ हैं, उनके सिर पर छत्र बना हुआ है। यहीं पर एक दृश्य में ज्ञान उपदेश देते हुए बुद्ध बनाए गए हैं। इस प्रस्तर के सिरे पर स्तूप की आकृति भी उकेरी गई है। इस प्रकार यहाँ पर हीनयान के प्रतीक तथा महायान की परंपरा के अनुसार बुद्ध प्रतिमा का सामंजस्य प्रकट है। इसके अतिरिक्त स्तूप के चबूतरे पर बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्तियां, राजसी वैभव, जल यातायात, नीलगिरी पहाड़ पर हाथियों को पकड़ना, नागराज पूजा, नागकन्या, सपेरे प्रेमी युगल, पक्षिणियाँ, वृक्षिकाएँ, पशु पक्षी आदि यहाँ बने हैं। यहाँ स्तूप के ऊपर स्तूप का नक्शा उकेरा गया है। इसमें अंकित अनुसार चतुष्कोणों पर तोरण नहीं थे। उनके स्थान पर भारी भारी दो खंबे थे जिनके ऊपर सिंह की आकृति थी। इन्हें आयक स्तंभ कहते हैं। यह अमरावती की प्रमुख विशेषता है। यह आयक स्तंभ अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होते।
विदेशी प्रभाव। शिल्प पर विदेशी हेलेनिस्टिक प्रभाव आया है। वस्त्रों, मुखाकृति पर मूछें व घुंघराले बाल, पंखधार पशु व मानवों पर विदेशी प्रभाव माना गया है। विभाजन। अमरावती की कलात्मक उन्नति को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहला है ईस्वी पूर्व का काल। इस युग की कला शैली में सांची तथा भरूच की कला शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। स्फूर्तिहीन मुखमंडल, मोटे होठ, शरीर पर समतलता का भाव, यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं आदि उत्कीर्ण किए गए हैं। बुद्ध प्रतिमा का अभाव है। दूसरा, पहला शताब्दी। इस समय महायान मत के उदय के कारण बुद्ध प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। इस समय मथुरा शैली के मांसल शरीर तथा आकारों की विशालता दृष्टिगोचर होती है। तीसरा है ईस्वी सन 150 तक। अमरावती की परिवेष्टनी पर उत्कीर्ण लेख से यह समय स्पष्ट होता है। परिवेष्टनी पर भव्य कलात्मक अलंकरण अभिप्राय बनाए गए। मानवाकृतियों को गहराई तक उत्कीर्ण किया गया है। इन रूपाकृतियों में भावाभिव्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह समय उत्कृष्ट कला शैली का परिचायक बना है। इस शताब्दी में बनी मानवाकृति सर्वोत्कृष्ट समझी गई है। भावाभिव्यक्ति तथा रूप माधुर्य की उत्कृष्टता अद्भुत शिल्प चातुर्य का बोध करवाती हैं। अतः अमरावती कला में इस कालखंड का सर्वाधिक महत्व है। चौथा, सन 200 से 250 ईस्वी तक। इस समय की मानवाकृतियों का कद लंबायमान तथा देह यष्टि कृष्ण दृष्टिगोचर होती है। अमरावती स्तूप के अंड की शिल्प कला इस समय संपन्न हुई थी। इस समय की मानवाकृतियों में वस्त्राभूषण की सुसज्जा अद्वितीय है। इनमें बने मोतियों के आभूषण, यज्ञोपवीत आदि अद्वितीय हैं। इस काल में सुसज्जा के विविध पक्ष कौशलपूर्ण उत्कीर्ण किए गए हैं। विशेषताएं। अमरावती स्तूप चूँकि संगमरमर का बना है, इसलिए यहाँ के शिल्पों में अधिक अलंकारिकता, बारीकी एवं शिल्प में अर्धवृत्ताकार उभार दिया गया है। संयोजन पारंपरिक है। शिल्पाकृतियों में मुख्यतया पुरुष एवं स्त्री आकृतियों में मांसलता व सुडौलता दिखलाने के लिए गहराई कुछ अधिक दिखाई गई है। मानव आकृतियाँ कुछ लंबी बनी होने के कारण उनमें छरहरापन दिखाई देता है। संयोजन में पात्रों की भीड़ होने पर भी गतिशीलता है। यहाँ निर्मित वृक्षिकाएं पेड़ पर चढ़ाई गई लता की सी कमनीयता लिए हुए हैं। अमरावती की कला में जीवन का अपूर्व उल्लास, आनंदमय उपभोग व उसके कण कण से सौंदर्य फूटता है। द्वितीय शती ईस्वी के पूर्व से सातवाहनों की साम्राज्य लक्ष्मी सौंदर्य, संपत्ति और यश के उच्च शिखर पर थी। उसका प्रमाण अमरावती महास्तूप के बहुसंख्यक वेदिका स्तंभ आदि पर देखे जा सकते हैं। बुद्ध के जीवन की घटना के दृश्य से उत्कीर्ण अनेक शिला, पट्ट आदि शिल्प सामग्री के रूप में उपलब्ध होते हैं। ऐसे शिलापट्टों की एक श्रेणी स्तूप के ऊपर नीचे चारों ओर लगी हुई थी। गुंटूर जिले में ही नागार्जुनकोंडा नामक स्थान में एक स्तूप के अवशेष मिले हैं। इस स्थान को अमरावती काल के आसपास ही इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने बनवाया था, जिनका राज्य उस समय आंध्रों के साथ दक्षिणी भारत में चल रहा था। यहाँ की मूर्ति शिल्प उतना उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता जितना अमरावती का, फिर भी यहाँ दर्शनीय मूर्ति फलक निकले हैं। अमरावती तथा नागार्जुनकोंडा की मूर्तियों और अलंकरणों में कुछ रोमन प्रभाव भी पाया जाता है। आंध्रों ने अपने दूत रोम सम्राट के यहाँ भेजे थे। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत का उस समय रोम से समुद्र द्वारा बहुत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, अतएव उक्त प्रभाव का कारण न खोजना पड़ेगा। इसी काल में कार्ली, कन्हेरी और नासिक की गुफाएं भी बनी। कार्ली गुफा में उसके निर्माता आंध्र राजाओं और रानियों की मूर्तियां बनी हैं। अमरावती स्तूप की कला 200 ईसा पूर्व से आरंभ होकर दूसरी शताब्दी तक अपनी
चरमोत्कर्ष पर पहुंची है। सातवाहनकालीन कला का अनुपम उदाहरण अमरावती की परिवेष्टनी पर उत्कीर्ण कर अज्ञात कलाकारों ने अमर कर दिया है। यहाँ पर हीनयान तथा महायान संप्रदायों के समन्वय की अनूठी कला दृष्टिगोचर होती है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर भगवान बुद्ध के प्रतीक तथा उनकी भव्य मूर्तियों के दर्शन होते हैं। यह स्तूप संगमरमर से निर्मित होने के कारण यहाँ की मूर्तियों में अधिक सूक्ष्मता, आलंकारिकता तथा उत्कीर्णन में अर्धवृत्ताकार उभार दृष्टिगोचर होता है। संयोजन में परंपरा निर्वाह किया गया है। संयोजन में भीड़ होने पर भी गतिशीलता का बोध होता है। यहाँ के कण कण में सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। इस लेक्चर में हमने अमरावती स्तूप की कला के बारे में विस्तार से चर्चा की। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।